बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मगर ट्रैवल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये पूछा जा रहा है कि जो लोग सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से बरास्ता अफ़गानिस्तान, कीनिया या सूडान, तो इस हवाले से ये पूछा जा रहा है कि ये इसमें से सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रास्ता कौन सा है और किस में एक्सपेंस भी कम है और बाकी जो मुश्किलात हैं वो कम है। इस हवाले से जो मेरी अपनी इस हवाले से जो पर्सनल ओपिनियन है, जिसमें इसमें काफ़ी ज़्यादा डिवाइड है। इसमें सिचुएशन है कि अगर आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर होने वाला है या आप लॉन्ग आपको अगर आपको वेट हो जाए तो इस हवाले से कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। अगर आप अफ़गानिस्तान में के लिए ट्रैवल करेंगे तो उसके लिए आपको जो वीज़ा है या बाकी एक्सपेंस है वो उससे तकरीबन 50,000-60,000 कीनिया से कम है। आपको अफ़गानिस्तान अगर जाएंगे तो यहाँ से एक्सपेंस जो है वो कम हो सकता है। लेकिन जब आप काबुल से सऊदी अरब की टिकट्स या पैकेज लेते हैं तो इस हवाले से आपको उसका इशू हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं और टिकट्स के हवाले से एक इशू है जिसमें आपकी जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल भी हो सकती है, डिले भी हो सकती है। तो इस हवाले से फ़्लाइट्स का इशू वहाँ पर मौजूद है। अलबत्ता ये है कि वहाँ का एक्सपेंस कम है। जो करंटीन है वो तकरीबन पाकिस्तानी 15 या 20 हज़ार में करंटीन हो जाता है। बाकी टिकट्स वीज़ा ये इजीली अवेलेबल हैं, ये मिल जाते हैं। लेकिन जो कीनिया का इशू है, कीनिया का इशू उसमें अगर आपका 50 या 60 हज़ार आपका ज़्यादा लगता है तो उसमें सिक्योरिटी ये है कि आपकी जब आप नायरोबी से सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई फ़्लाइट्स की टेंशन नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सऊदी एयरलाइन की डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं और वो ऑन टाइम ही ट्रैवल करती हैं। तो आपको सऊदी एयरलाइन का जो कंप्लीट करंटीन पैकेज है वो भी आपको मिल जाता है। तो वीज़ा भी इसका अवेलेबल है। वीज़ा भी जो कीनिया का है ये 24 घंटे में भी आ जाता है और बाकी इसका जो टाइम है, जो वर्किंग डेज़ 6 वर्किंग डेज़ कहा जाता है, 6 वर्किंग डेज़ में ये इसका आ जाता है और 15,000 में इसका जो वीज़ा है ये भी अवेलेबल है। कीनिया से और अफ़गानिस्तान से चाहे वो लोग अब सऊदी अरब जाना चाहें या दुबई जाना चाहें, दोनों के लिए कन्वीनियंट है और ये दोनों रास्ते ही इन दो ममालिक के लिए वैलिड हैं। अलबत्ता ओमान के लिए जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी ये दो रास्ते वैलिड हैं, क्योंकि ओमान ने भी इन दो ममालिक पे पाबंदी नहीं लगाई और यहाँ से ट्रैवल ओमान के लिए भी किया जा सकता है। तो ये रास्ते हैं फ़िलहाल, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट्स का फ़िलहाल कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। डायरेक्ट फ़्लाइट्स कब तक खोली जाएंगी सऊदी अरब के हवाले से या बाकी इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके मुताबिक ये जो खलीजी रियासतें हैं इन्होंने पाकिस्तान को इंडिया के साथ नथी करना स्टार्ट कर दिया है और जब तक इंडिया में कोविड-19 की जो पोजीशन है वो वाज़ेह नहीं हो जाती उस वक्त अब ये कहना स्टार्ट हो गए हैं कि ये जो पोजीशन है डायरेक्ट फ़्लाइट्स की ये उस वक्त तक खुलेगी जब तक इंडिया में जो कोविड-19 की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं हो जाती। तो फ़्लाइट्स ओपन करते वक्त तो ये इंडिया के साथ नथी की जा रहा है, लेकिन बंद करते वक्त भी ये इम्तियाजी कार्रवाई की गई थी कि पाकिस्तान की जो फ़्लाइट्स हैं वो पहले बंद कर दी गई थी। तो ये जो इशू है ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये स्टेट टू स्टेट अफेयर्स हैं, इसमें गवर्नमेंट का जो खलीजी रियासतें हैं इनसे जो इशू है ये डिस्कस करना चाहिए। तो इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी फ़्लाइट्स के हवाले से वो भी आपसे डिस्कस कर ली जाएगी। तो इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मगर ट्रैवल को सब्सक्राइब करना भूलें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।